हाँ तो वेलकम टू बच्चों इमेजिन पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। भैया 24 जनवरी का शिफ्ट सेकंड का मैं कुछ क्वेश्चंस का बेटा परफेक्टली सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो हम लोग टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे बेटा सोल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन दिया था मेरे पास थर्मोकेमिस्ट्री का था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसने भाई दो केमिकल इक्वेशंस लिख रखी थी। पहला था S+3/2O2 से SO3। कह रहा है इस रिएक्शन में जो हीट निकलेगी वो 2x किलो जूल, ठीक है, हीट निकलेगी, ध्यान रखिएगा, एंथैल्पी चेंज नहीं है। और जो सेकेंड रिएक्शन थी उसमें निकल रही y किलो जूल। कह रहा है मेरे को इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है। क्या निकालना है? एंथैल्पी चेंज। तो पहला पॉइंट तो ये बच्चे गलत करके आए होंगे, उन्होंने इक्वेशन का गुणा भाग सब करके ये बना लिया होगा, मगर इस हीट को एंथैल्पी में कन्वर्ट करना आप कहीं भूल तो नहीं गए। तो बेटा अगर मैं इसका डेल्टा H लिखूंगा तो माइनस का 2x किलो जूल हो जाएगा, और इसका डेल्टा H लिखूंगा तो माइनस का y किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को डेल्टा H मिल गया है। अब ध्यान दो, मेरे को ये इक्वेशन बनाना है S+O2 से SO2। देखो सीधा सा है, आपके इक्वेशन में कहीं पर भी SO3 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? SO3। सीधा सा है, दोनों SO3 राइट साइड हैं। आप इक्वेशन 1 में सेकंड को जैसे ही घटाएंगे, जैसे ही 1 में 2 को घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, मगर यहाँ पर जो हीट है बेटा वो क्या हो जाएगी? प्लस। बताइए, ये वैल्यू पूरी कट गई, ये माइनस का उधर पहुंचेगा, इसमें ये घटाओगे तो O2, बिल्कुल यही इक्वेशन बनेगी। देखिए S वाला ऐसे रहेगा, SO2 उधर पहुंचेगा, ये घटाओगे तो O2 बनेगा। हाँ, तो इधर पे क्या साइन बचा? देखिए डेल्टा H जो फाइनल बचेगा y बेटा प्लस का हो गया और माइनस का 2x। तो जिन बच्चों ने, मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो जिन बच्चों ने ये टिक लगाया होगा उनका आंसर सही हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन मेरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का है। उसने लिखा है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है T2G3 और EG1। बता रहा भैया किस केस में होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, हाई स्पिन है, वीक फील्ड है, लो स्पिन है। तो पहली बात तो उसने जी लगा दिया है। जी लगाने का मतलब हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हम लोग अपने सेफ्टी के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल लिख लेते हैं। बेटा ऊपर 2 नीचे 3 बनते हैं, इनका नाम बच्चा T2G, इनका नाम क्या होता है? EG। अब बताओ, नीचे 3 भरे हैं, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर चला गया है। अगर बेटा चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है तो ये गैप कम होना चाहिए। ये गैप कम का मतलब वीक फील्ड हो गया, प्लस इसमें अनपीरियड ज्यादा है तो हाई स्पिन है। मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? वीक फील्ड प्लस हाई स्पिन। वीक फील्ड प्लस हाई स्पिन जो मेरा बी ऑप्शन में मेरे को दिखाई पड़ा। तो इसका जिन बच्चों ने ये ऑप्शन लगाया होगा वीक फील्ड प्लस हाई स्पिन, उसका बेटा परफेक्ट आया होगा। इसमें नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ फटाक से। बेटा ये क्वेश्चन तो सीधा एनसीईआरटी का छप के आ गया है। कह रहा है एथेन 1,2 डाईएमीन। बेटा ये एथिलीन डाईमीन हो गया है। कह रहा है इसको मैं निकिल सेकेंड क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में ऐड करता हूं तो कलर चेंजेस का सीक्वेंस बताना है। तो देखो भैया, जब मैं निकिल सेकेंड क्लोराइड को पानी में डालूंगा ना, तो सबसे पहले वहां पर बन जाता है कॉम्प्लेक्स NiH2O का होल 6+2। इसका कलर बेटा शुरुआत में ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन। अब जब EN इसको रिप्लेस करेगा, क्या रिप्लेस करेगा? EN। तो बेटा EN तो बाइडेंटेड होता है, तो 2 वाटर हटेंगे तो ये बन जाएगा NiH2O का होल 4 EN, और यहाँ पर आपका आ गया डबल प्लस। ठीक है, तो ये जो आपका कलर आता है ये मेरे पास आता है पेल ब्लू, मतलब कुल मिला के पेल ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर जब मैं इसमें एक EN और ऐड करूंगा तो वो बेटा कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर का आएगा जिसमें 2 EN लगे होंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट में मेरे पास जो बन जाएगा NiEN का होल ट्राइस +2। ये बेटा फाइनली वायलेट कलर का हो जाएगा। तो उसको कलर का सीक्वेंस मैच कराना था, जो मैंने बता दिया है। पहले ग्रीन है, ग्रीन के बाद पेल आपका ब्लू है, फिर बेटा ब्लू। मतलब जैसे जैसे EN बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बताना ये चाह रहा है कि कलर की इंटेंसिटी क्या हो रही बेटा? बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा एक इस तरह का कुछ मॉलिक्यूल दिया था। मॉलिक्यूल एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं है, मगर sp2 और sp हाइब्रिड कार्बन की टोटलिंग बतानी थी। ठीक है, तो देखो भाई, ये डबल बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर sp2 कार्बन, sp2 कार्बन लिखा था, उसने बोला था कार्बन। ठीक है, क्या लिखा था? कार्बन। तो यहाँ पर इस जगह पे sp2 हो गया। आप देखिए यहाँ पर भी sp2 हो गया, यहाँ पर भी sp2 हो गया, यहाँ पर भी sp2 हो गया,
यहाँ पर भी sp2 और यहाँ पर हो गया sp। तो इनका टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 और 1 6, मतलब टोटलिंग आपको लिखनी थी वहाँ पर 6। इंटीजर टाइप वाले में था कि sp2 प्लस sp की टोटलिंग इतना बनाइए, फिर बाकी और क्वेश्चन लिखता हूँ फटाक से मैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास टेबल मैच कराने वाला था। इसमें लिखा है इटाल्ड, रोजनमुंड, गाटरमैन को जो गाटरमैन मतलब किसका मैचिंग किससे है। देखो भाई इटाल्ड में अच्छी तरह पता है आप क्या इस्तेमाल करते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। तो 1 का मैं यहाँ लगा रहा हूँ बी, वहां पर आपका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है वो देख लीजिएगा। रोजनमुंड में लेता हूँ CO प्लस HCl, तो सेकंड का मेरे पास हो गया सी, ठीक है। गाटरमैन कोच में सॉरी रोजनमुंड में क्या लेता हूँ मैं, रोजनमुंड लेता हूँ PD बेस यूज, तो ये इसका डी हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाओ, गाटरमैन कोच का मेरे पास ये, तो ये थर्ड का तो बेटा ये सी हो गया। अब फोर्थ वाले का मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास ए रह गया है, तो ये गाटरमैन का हो गया। तो ये बेटा मैचिंग वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये भी देखो कितना सिंपल है, मगर एक डाटा मेरा मिस हो गया है। इनका मैटिंग मोमेंट वैल्यू मैच करना सिंपल सा है, सबके आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, और मैटिंग मोमेंट का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है √n+2, जैसे मैं एक आपको मैच करा देता हूँ, ठीक है। टाइटेनियम +3, जब आप टाइटेनियम +3 ड्रा करेंगे ना तो यहाँ D1 वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी D1। तो यहाँ पर जो D1 का होगा तो D1 में एक अनपेयर्ड है, तो यहाँ पे एक पुटअप कर दिए तो 1 1+2, तो √3 वैल्यू आ जाएगी, तो 1.7 के आगे निकल जाएगा लगभग 7, तो ये लगभग मैच इससे हो जाएगा। तो इस तरह से आप सभी के अनपेयर्ड निकाल के मैच कर लीजिए किसके पास कितने अनपेयर्ड हैं। एक कोई डाटा मेरा मिस हो गया तो एक वैल्यू शायद 0 वाला कोई मिस हो गया है, हो सकता है जिंक +2 वगैरह हो जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो बेटा आज के एग्जाम में आए हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो सेशन शेयर कर दो, और बेटा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।